Good morning student, welcome to the physics class. In previous lectures we have discussed about the mirror formula. तो अब मिरर फॉर्मूला को हमें कैसे अप्लाई करना है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको ले लेते हैं, फिर समझ आ जाएगा आपको सब कुछ। कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है हमारा? 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन, a concave mirror of focal length 20 सेंटीमीटर। ये हमारी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। फॉर्म अ रियल इमेज, फॉर्म अ रियल इमेज एट a distance of 40 सेंटीमीटर, at a distance of 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर पर हमारा ये इमेज को शो करता है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आनी चाहिए? मैंने कहा कि इमेज मेरी कहाँ पर बन रही है? 40 सेंटीमीटर पर। ओके, ये एक हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर मिरर यूज किया हमने कॉनकेव, और इमेज रियल बन रही है। अगर इमेज रियल बन रही है, सपोज दिस वन इज़ द फोकल लेंथ, और ये जो फोकल लेंथ है ये 20 है, और इमेज जो बन रही है हमारी वो है हमारी 40 सेंटीमीटर पर, यानी कि जस्ट डबल। दिस वन इज 20। तो यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बतानी है। अब देख के ही हमें पता लग गया कि जिसका फोकल लेंथ ये है और इमेज किस पर बन रही है? डबल पर, 40 सेंटीमीटर पर, मीन्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो वेन एवर द इमेज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, what will be the position of object? The position object will be same, that is center of curvature, means 40 centimeter. But with the help of mirror formula, how can you solve it? तो you have to find the u. u हमें find करना है। f given to us 20 सेंटीमीटर। कितना है हमारे पास? ये 20 सेंटीमीटर। अब इस 20 सेंटीमीटर को आपको नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है? चलिए इसको समझते हैं। रे हमारी कैसे आ रही है? ऐसे। रे कैसे जा रही है? ऐसे। अब हम मेजर कैसे कर रहे हैं? दिस वन इज द पोल। पोल से फोकस की साइड हमने स्टार्ट किया चलना। किधर किया? पोल से फोकस की साइड। तो -20 सेंटीमीटर। क्या लिया मैंने इसको? -20 सेंटीमीटर, राइट? ओके, अब हम दूसरा देखते हैं। अब हमारे पास जो गिवन है, इमेज गिवन है। इमेज मीन्स वी का पोजीशन गिवन है। किस पर है ये? 40 सेंटीमीटर पर। किस पर है? 40 सेंटीमीटर पर। 40 सेंटीमीटर पर है। तो अब ये हमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव? देखिए इंसिडेंट की डायरेक्शन कौन सी है? दिस वन। अब मैं इसको अपोजिट में मेजर करता हुआ चल रहा हूँ ऐसे, तो व्हाट विल बी टेक? इट विल टेक अ नेगेटिव, इट मीन्स 40 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वॉट इज दिस? -20 इज इक्वल टू 1/v। v क्या है हमारा? -40 प्लस 1/u। अब इसको आप इस साइड में ले आइए, तो इट विल बिकम पॉजिटिव। 1/40 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/u। यू हैव टू टेक एलसीएम। क्या आ जाएगा? 40, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/u। तो -1/40 इज इक्वल टू 1/u। वॉट इज u? u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट इमेज भी हमारी 40 पर बन रही है। नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट -40, मीन्स एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस वॉज द न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट, नाउ द सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल क्या है हमारा? इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि the image formed by a concave mirror is half in the size of the object। ये थोड़ा सा समझिएगा आप। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। मैं कह रहा हूं द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज हाफ इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट।
image formed by a concave mirror is half in the size of object, is half in the size of object, size of object if the object is placed at 10 centimeter, if object is placed at 10 centimeter from the mirror where is the image formed, from the mirror where is the image formed. बहुत सिंपल है. अब हमें इसने ऐसा कुछ नहीं दिया है, साइज दिया है हाफ इन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से हाफ है, ये हमें बताना है. तो साइज ऑफ द इमेज इज x/2. सपोज करो जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो x है और जो इमेज का साइज है दैट्स विल बिकम हाफ. तो साइज ऑफ द इमेज, सॉल्यूशन, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू x/2. x/2 मीन्स -x/2 क्योंकि इमेज हमारी फॉर्म्ड हो रही है. माइनस क्यों ले रहे हैं? रियल है इमेज, सेंटीमीटर. व्हाट बी द रीजन मीन्स इमेज विल बी डाउनवर्ड. ऐसे है प्रिंसिपल एक्सिस से. वी आर टेकिंग इज माइनस. नाउ व्हाट इज द m? m इज द मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज -x/2 अपॉन x. इट विल बिकम -1/2. m की वैल्यू क्या है हमारी? -1/2. और m की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं? -v/u. तो u कैन प्लेस, m की जगह ये प्लेस कर सकते हैं -1/2, इससे ये कैंसिल. तो 2v इज इक्वल टू u. u किसके इक्वल है? 2v. आ गया. तो u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर क्योंकि मिरर हमारा कॉनकेव है. फिर से समझिएगा बच्चों, m साइज ऑफ द इमेज इज -x/2 means the image formed is real. Whenever the image formed is real, that will show downward, means this one is the principal axis. इस principal axis के downward direction में होगा, right? Whenever image formed is downward, it means you have to take height negative. That's you are taking -x/2. Object is upward direction, so it will take positive. So what is m? m is the magnification. What is magnification? It is the ratio of height, ratio of height of image to the height of object. X will be cancelled out and is equal to -half. m is equal to -v/u is equal to -half. तो v/u is equal to 1/2 means 2v is equal to u. क्या हो गया हमारा ये? 2v is equal to u. क्लियर है बात? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. What is u is given to you, तो what is v? v is equal to u/2. What is u? -10 divided by 2. It will become -5 centimeter. It will be the -5 centimeter. So student, you have to do your NCERT numerical from your NCERT book and do all the numerical in your notebook. And we will start now next lecture, a refraction. What is a refraction? Okay, okay student. हाँ जी.